हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल राधिका डिल्लन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके घर में लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा जरूर होगी। उनकी सेवा पूजा अर्चना आदि करते होंगे। साथ में अनेक देवी देवताओं की भी पूजा पाठ करते होंगे। दोस्तों, शास्त्रों में कई जगह ऐसा वर्णन है। लोग ऐसा कहते हैं कि घर में एक ही पूजा स्थल पर एक से अधिक प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। किसी भी देवी देवताओं के चित्र, फोटो या प्रतिमा एक से अधिक विराजमान नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर किसी के साथ ऐसा होता है, कोई अपनी इच्छा से 2 या 3 लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है या मूर्ति के साथ, प्रतिमा के साथ फोटो की सेवा करता है, तो इसका क्या फल होता है आपको पता है। यह सब कुछ जानने के बाद ही हमें 2 प्रतिमा घर में लानी चाहिए। अगर हम एक लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं फिर तो ठीक है, वह छोटे हैं या बड़े इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे घर में जो मुख्य जो सेवा की मूर्ति होनी चाहिए वो एक ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो सत्य घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसको सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल घर में हो तो हमें इसका जो बुरा फल होता है वह क्या होता है, क्यों होता है, क्यों नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में क्यों कहा जाता है। एक से ज़्यादा प्रतिमा घर में नहीं रखनी चाहिए। और अगर आप 2 लड्डू गोपाल या 3 लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो तो क्या समस्या हो सकती है। इसलिए इसको जानने के लिए इस घटना को पूरा जरूर सुनिए। दोस्तों, यह सत्य घटना घटित हुई है। मुंबई में रहने वाली एक नेहा जी के साथ अपनी पिछले 4-5 साल में ही लड्डू गोपाल की यह बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। नेहा जी बताती हैं कि वे अपने पति और 6 साल के बेटे के साथ रहती हैं। उनको दिल्ली में रहते हैं। 7 वर्ष हो चुके हैं। उनका विवाह हुआ था तो वे अपनी पति के साथ दिल्ली में रहने लगी थी। लेकिन उनका ससुराल जो था पटना बिहार में स्टेट में हुआ करता था। दिल्ली में 5-6 वर्ष से रह रही थी। जब उनका बेटा 6 साल का हो गया था, अचानक से उनके घर में ऐसी घटना घटित हो गई जिसकी वजह से उन्हें पटना वापस जाना पड़ा। पटना अपने ससुराल में वापस जाना पड़ा। उनके ससुराल में उनके सास ससुर, उनकी एक जेठानी और उनके बच्चे रहा करते थे। हरा भरा संयुक्त परिवार था। नेहा जी अपने पति और अपने बेटे के साथ पटना में शिफ्ट हो गई। नेहा जी बताती हैं कि जब उनका बेटा उनके घर में था, जब वे गर्भवती थी, तभी से वे दिल्ली में अपने घर में लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को स्थापित की थी। वो अपनी गर्भावस्था से ही बाल गोपाल की सेवा किया करती थी। श्री कृष्ण जी की भक्ति में उन्हें बचपन से ही बहुत निष्ठा थी। लेकिन जब वो माँ बनने वाली थी तो उनके सपने में लड्डू गोपाल जी आया करते थे। उन्होंने बाल गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। उनका यह मानना था कि लड्डू गोपाल जी की कृपा से ही उनका बेटा इस दुनिया में आया है। इसलिए बाल गोपाल में उनकी खास निष्ठा थी। जब वे दिल्ली से पटना आई तो वे सारे सामान के साथ अपने लड्डू गोपाल जी को भी अपने साथ ले आई। वे उन्हें अपने संतान की तरह प्रेम करती थी। घर का एक मुख्य सदस्य मानती थी। बड़े ही प्रेम पूर्वक से उनकी सेवा करती थी। अगर उनके पास सबसे पहले कुछ था तो अपने बाल गोपाल जी की सेवा थी। छोटे से बच्चे की तरह वे अपने लड्डू गोपाल जी का ख्याल रखती थी। लेकिन जब वो पटना आई तो उनकी सास सेवा का बहुत ज़्यादा विरोध करने लगी। ये देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुई कि आखिर सासू माँ ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि मैं लड्डू गोपाल जी की भक्ति करती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। वो घर के सारे काम निपटने के बाद लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। फिर भी उनकी सास जब भी लड्डू गोपाल जी को देखती थी, जब भी वो नफरत करने लगती थी। कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक से उनकी सास उनसे कहने लगी कि अब से तू लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करेगी। इनका ये सामान ठीक एडजस्ट कर लो और लड्डू गोपाल को पास के ही मंदिर में रख दो। ये बाल गोपाल की प्रतिमा मेरे घर में नहीं रहेगी। ये बात अपने सास के मुंह से सुनकर मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। मुझे बहुत दुख हुआ कि माँ एक धार्मिक महिला होने के बावजूद भी ऐसी बातें कर रही हैं और उन्हें बहुत ही बुरा लगा। नेहा जी लड्डू गोपाल के उनसे बहुत प्रेम करती थी। वे अपने बेटे से कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़कर उनसे प्रेम करती थी। अपने बेटे के काम में भले ही उन्हें कुछ देर हो जाया करती थी, लेकिन जब तक वो अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार नहीं कर लेती, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। यही दिनचर्या वो अपने ससुराल में भी करती थी।
उनकी सास यह सब कुछ देखकर बहुत नाराज़ हो रही थी। तो एक दिन जब उनकी बहू नेहा ने उनकी बात नहीं मानी तो स्वयं उठाकर लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को एक टोकरी सहित उठाकर पास के मंदिर में रख दिया। वे यह बात नेहा को बताई तक नहीं। सारे दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए तैयार हुई तो उसने लड्डू गोपाल जी को घर में ढूंढना शुरू कर दिया। जब नहीं मिले तो वह अपनी सास से पूछती हैं, मैंने तुझसे बोला था कि लड्डू गोपाल जी इस घर में नहीं रहेंगे। मेरे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं स्वार्थी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बाल गोपाल की सेवा अपने घर में। नेहा अपनी सास से पूछती है कि माँ जी आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं, मैंने तो सुना है लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही सरल और आसान होती है, बहुत ही सरल और आसान होती है और बहुत ही अच्छी होती है, और फिर आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं। जब नेहा बताती है कि मेरी सास ने बोला, देखो एक घर में जो है ना एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल नहीं होते। ये बात सुनकर नेहा अपनी सास से पूछने लगी, मेरे पास तो सिर्फ एक ही लड्डू गोपाल है। तो मेरी सास चुप हो गई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब वे मंदिर में रखाई तो नेहा के प्राण निकलने लगे। वो मेरे संतान के बराबर है, उन्हें मंदिर में छोड़ आई और उठाकर कोई साधारण सी जटिल मूर्ति नहीं है कि आप उन्हें कहीं भी छोड़कर आ सकती हैं। नेहा बताती है कि मैं सास को ऐसा बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे बाल गोपाल को मुझसे वो दूर कर दिया तो मुझे इसे सहन नहीं हुआ और मंदिर में जा रही थी वह अपने लड्डू गोपाल जी को वापस लाने के, तभी मेरे पति ने मुझे रोक लिया। फिर माँ की बात मत टालो, मुझे अपने पति पर बहुत क्रोध आया, पर मैंने उन्हें डांटा भी। माँ या कोई भी हो, जब वो गलत कर रही है तो हम उन्हें गलत करने से क्या रोक नहीं सकेंगे। लेकिन मेरे पति ने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने मंदिर में जाने से रोक दिया। मैं उस दिन बहुत रोई, मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया। मैंने गुस्से में अपने बच्चे को भी मार दिया और घर में किसी से बात तक नहीं कर रही थी। मुझे बहुत रोना आया उस दिन। नहीं मैंने घर का कोई काम किया, नहीं खाना बनाया, लेकिन मुझे लड्डू गोपाल जी वापस नहीं मिले। नेहा जी अगले ही 2-3 दिन तक खूब रोई। लेकिन दोस्तों किसी के भी साथ ऐसा होगा तो वो बहुत दुखी होगा। अचानक से भगवान की मूर्ति जिसे वो अपनी संतान की तरह मानती थी, उसके बिना किसी कारण के दूर कर दिया जाए तो दुख भी होगा और क्रोध भी आएगा। दोस्तों नेहा जी बताते हैं कि एक हफ्ता बीत गया, अब उनसे लड्डू गोपाल के बिना रहा नहीं जा रहा है कि मानो उन्हें ऐसा लगता है कि वह बहुत बड़ा अपराध हुआ है। उन्हें पता भी नहीं कि लड्डू गोपाल जी किस मंदिर में, लेकिन बेचैनी इतनी है कि वो उठी और बाल गोपाल को लेने के लिए निकल पड़ी। बहुत ढूंढा, मंदिर में ढूंढते उन्हें शाम हो गई और शाम को आखिर में उनके बाल गोपाल उन्हें मिल ही गए। पीपल के पेड़ के नीचे पड़े हुए बड़ी बुरी दशा में और वह उनके वस्त्र भी फट गए थे, वो धूल से सने हुए थे, चेहरा भी बहुत काला पड़ गया था और सुरक्षा और मुरझा गया था। नेहा जी उन्हें देखती हैं तो उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और अपने लड्डू गोपाल को वापस लाती हैं। फिर वे उनकी सेवा शुरू कर दी थी। दोस्तों नेहा बताते हैं कि अगले दिन से ही घर में ऐसी 2 घटनाएं शुरू हो गई जिससे मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे पति ऑफिस जा रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ऐसा हो गया किसी तरह से उनकी जान बच गई। मेरे पति के हाथ और पैरों में फ्रैक्चर हो गया, चेहरे और सर पर काफ़ी चोट आई। करीब 2-3 महीने तक वे हॉस्पिटल में रहे, काफ़ी दिन तक वो घर पर पड़े रहे। इसी कारण से मेरे पति की नौकरी भी छूट गई। नेहा को ऐसा लगा रहा था कि मानो वो दिल्ली से पटना आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। रात दिन वो अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। तो लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करती थी कि किसी तरह मेरे पति के प्राण बच जाए। नौकरी तो कभी भी ना कभी मिल ही जाएगी। सास की भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। अब नेहा बहुत ज़्यादा दुखी थी। एक दिन वो रात्रि को सोए हुए थी तो तभी उसे एहसास हुआ कि 2-3 बच्चे मैया मैया करके रो रहे हैं। वो परेशान हो गई, बच्चों के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, उनके घर में तो इतना छोटा बच्चा है भी नहीं। नेहा घर के कोने में ढूंढे, तभी उसकी नज़र एक ऐसे पुराने कमरे पर पड़ी जहाँ पर जाना भी बहुत कम होता था।
जहाँ पर सामान और अटैचियाँ हुआ करती थी, तभी देखती है कि उसी कमरे में से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। वो ताला खोलती है और अंदर घुस जाती है। उसमें ढेर सारे पुराने संदूक रखे हुए थे। नेहा की जिज्ञासा होती है कि वो उन संदूकों को खोलकर देखे। रोने की आवाज़ लगातार आ रही थी। नेहा एक पुराने से बड़े से संदूक को खोलती है और देखती है, बस उस बक्से में पुरानी करीब 30-40 पुरानी 4 लड्डू गोपाल की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं पड़ी हुई हैं। जैसे ही उनकी नज़र उन प्रतिमाओं पर पड़ी तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि लड्डू गोपाल जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उन्हीं की आवाज़ आ रही है, लड्डू गोपाल की प्रतिमाओं से आ रही है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल की भक्ति उनकी प्रतिमाओं को ऐसी दशा में देखकर उनका दिल बहल जाता है। वह उन्हें बाहर निकालने से रोक नहीं पाती। बाहर निकालते ही लड्डू गोपाल को अपने आंचल से पोंछती है। लड्डू गोपाल की सारी प्रतिमाएं आंसुओं से भीगी रहती हैं। दोस्तों, वो लड्डू गोपाल करीब 30-40 वर्ष पुराने थे, जिनकी कभी उनकी सास सेवा किया करती थी, लेकिन जिम्मेदारियों और धन के अभाव के कारण लड्डू गोपाल की प्रतिमाओं को उठाकर बक्से में बंद कर दिया। तभी से उनकी सेवा होनी बंद हो जाती है। नेहा लड्डू गोपाल जी की भक्त थी, इसलिए उसे सारी आवाज़ें सुनाई देती थी, तो वो उन्हें संकेत देते थे, तुम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो, वैसे ही उनकी भी करो। नेहा से रहा नहीं जाता और सारी प्रतिमाओं को बाहर निकालकर उन्हें अच्छे से अभिषेक करती है और उनकी सेवा शुरू कर देती है। एक दिन उनकी सास की नज़र पड़ जाती है कि ढेर सारी लड्डू गोपाल की प्रतिमा। वो उससे पूछती है कि सारे लड्डू गोपाल कहाँ से आए हैं। नेहा सारी बात बताते हैं। उनकी सास आत्मबूला हो जाती है। वो नेहा को बहुत डांटती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड्डू गोपाल को बक्से से बाहर निकालने की। नेहा को ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं, तो वह कहती है, माँ जी आपके पास पहले से इतने सारे लड्डू गोपाल हैं, मैं इन्हें पहले से बंद करके रखा है, आप इन्हें सिर्फ एक मूर्ति समझती हैं, ये कभी भी भूल मत करिएगा, ये साक्षात प्रभु का अवतार है। इसलिए तो मेरे साथ यहाँ आने के बाद इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं। प्रभु इस बक्से में बंद थे, मेरे होने के बावजूद इनकी सेवा नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे पूरे पूरे सपने आ रहे थे। सच पूछो तो मेरे साथ इतनी सारी दुर्घटनाएं ये हुई हैं। अब मेरे प्रभु मुझे मिल गए हैं, अब मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेहा की सास ने उससे सेवा करने से बहुत रोका। बोला कि मैं तुझसे कहती हूँ कि एक ही प्रतिमा की से अधिक सेवा मत कर, इससे अनिष्ट होता है। नेहा अपनी सास को बहुत समझाती है कि माँ भगवान हमेशा एक होते हैं। अगर आप इस संसार की मूर्तियों को जोड़ेगी तो लाखों करोड़ों मूर्तियाँ होंगी, क्या भगवान की इतने सारे होंगे? भगवान सिर्फ एक है, कण कण में भगवान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर भगवान नहीं है। इसलिए यह सोचना छोड़ दो कि लड्डू गोपाल की अनेक प्रतिमा की सेवा करने से अनिष्ट होता। आप जितनी ज़्यादा सेवा करोगी तो प्रभु आपसे उतना ही प्रसन्न होंगे। दोस्तों, नेहा बहुत खुश होती है क्योंकि उसके लड्डू गोपाल की सेवा और बाल गोपाल मिल जाते हैं। वो हर रोज़ सभी की सेवाएं एक साथ करती है। दोस्तों, नेहा बताती है कि 2-3 दिन के अंदर ही उसके साथ ऐसे चमत्कार हुए कि कभी कल्पना भी नहीं कि 3 दिन के बाद ही उनके पति 3 दिन के बाद ही अपने आप चलने लगे। 1 हफ्ता बाद ऑफिस जाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छे से नौकरी भी मिल गई। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे पहले से सुधर गई। दोस्तों, 6 महीने बीत गए। उनकी सेवा करते करते घर में जो पहले से परेशानी चलती आ रही थी वे सब खत्म हो चुकी थी। आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। नेहा बताती है कि मैं पटना में उसके बाद करीब 1 वर्ष और रही और उसके बाद हम दिल्ली में वापस आ गए अपनी सास के साथ। हमारे सारे बाल गोपाल भी हमारे साथ आ गए। उनका एक समूह वो हमारे साथ ही रहे क्योंकि सारे लड्डू गोपाल अब दिल्ली में ही रहते हैं। नेहा उनकी सेवा बड़े भाव से करती है। दोस्तों, संसार में ब्रह्म भांति बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब जब हम दो तोड़ देते हैं तो हमारे मन में भावात्मक के प्रति श्रद्धा और आस्था होती है। आप सारे भ्रम और गलत बातों को भूलकर घर में सेवा और भजन करें, वो हमारा कल्याण हो जाएगा। प्रतिमा एक हो या एक से अधिक, सब से भी अपना कल्याण कर सकते हैं और 2 से अधिक से भी। अगर आप भी 2 या 3 लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो तो बहुत अच्छा करते हो। और इतने सारे लड्डू गोपाल आपके पास इतने सारे लड्डू गोपाल हैं। नेहा जी के जीवन में की ये सत्य घटना आपको कैसी लगी? आपको अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।